रात के अंधेरे में गाड़ी 1 इंच भी नहीं चल सकती, तो ये शिप कैसे अंधेरे में बिना हेडलाइट्स के हजारों किलोमीटर सफर कर सकती हैं। बहुत सारी शिप्स समंदर में अंधेरे की वजह से तबाह भी हो चुकी हैं, जैसे कि टाइटैनिक, जो अप्रैल 1912 में अंधेरे में आइस बार से टकराकर डूब गई थी। और इन्वेस्टिगेशन में ये सवाल भी पूछा गया कि अगर हेडलाइट्स होती तो इस हादसे से बचा जा सकता था। क्यूरियोसिटी हब में खुशामदीद। इसका जवाब था हाँ। तो आखिर क्या वजह है जो शिप्स पर कार की तरह हेडलाइट्स नहीं होती? जब टाइटैनिक डूबी उस वक्त नजर रखने वाली टीम को शिप से थोड़ी ही दूर कुछ नजर आया, लेकिन ज्यादा अंधेरे की वजह से वो ऐसा लग रहा था कि आसमान ही है। बिना सितारों के रात के वक्त आइस ब्रेक आसमान की तरह ही लग रहा था। क्रू के पास 30 सेकंड थे शिप को बचाने के, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब शिप को आइस ब्रेक से टकराने से बचाने के लिए कुछ और टाइम चाहिए था। शिप डूबने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो शिप के 2 ऑफिसर्स ने जस्टिफाई किया, अगर उस दिन स्पॉट लाइट होती तो आइस ब्रेक जल्दी दिख जाता और एक्सीडेंट से बचाया जा सकता था। उस दिन अंधेरी रात थी और चांद की भी रोशनी नहीं थी। अगर चांद की रोशनी होती तो फिर भी यह आइसबर्ग नजर आ जाता, लेकिन हेडलाइट से शिप को ज्यादा फायदा नहीं होता। आगे देखने के लिए पायलट को नजर कम आता है। ये सालों से होता आ रहा है। ऐसी तेज नजर वाले लोग जिनको लुक आउट्स बोलते हैं, शिप पर उसकी ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है। क्यों एक तजर्बे वाला इंसान आसानी से दूर से पता लगा सकता था कि शिप किस तरह की है, कहाँ की है और किस कंट्री से आई है। इतनी दूर से देखना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। लुकआउट्स को नजर रखने के लिए रखा जाता था कि जैसे ही कोई साइन नजर आए, कोई दूर से शिप आती हुई नजर आए या फिर दुश्मन का या शिप के गलत रास्ते पर जाने का, तो फौरन उस बारे में क्रू को इन्फॉर्म करें। लुकआउट रात के वक्त भी बहुत अच्छी तरह से अंधेरे में देख सकते, और टाइटैनिक के लुकआउट ने आइस ब्रेक को देख भी लिया था, लेकिन जब आइसबर्ग का पता चला तो उस वक्त शिप 1500 फीट दूर थी। काफी हद तक शिप की डायरेक्शन भी चेंज कर दी गई थी, लेकिन फिर भी शिप का थोड़ा सा हिस्सा टकरा ही गया, जिससे शिप में पानी भर गया। सदियां गुजर गईं, लेकिन आज भी हर शिप पर लुकआउट मौजूद होते हैं। बेशक टेक्नोलॉजी जितनी मर्जी एडवांस हो जाए, दिन के वक्त शार्प विजन होना बहुत अच्छी बात, लेकिन रात के वक्त नाइट विजन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सख्त अंधेरे में आगे देखना और शिप की साइड्स को देखना बहुत जरूरी है। जैसे हाईवे पर लेंस होती है, इस तरह समंदर भी लेंस होती है, जिसकी वजह से हर शिप अपनी अपनी लेन में चलता है। इस तरह शिप्स को अंधेरे में देखना आसान हो जाता है। रात के वक्त दूसरी शिप्स पर चल रही कुछ मखसूस लाइट्स को देखकर शिप्स की डायरेक्शन का पता चल जाता है, और अगर ये लाइट्स ऑन ना हो तो शिप के आपस में टकराने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शिप के लेफ्ट साइड पर एक रेड लाइट लगी होती है, राइट साइड पर ग्रीन लाइट और एक टॉप पर व्हाइट लाइट लगी होती है। अगर सिर्फ रेड लाइट ऑन होगी तो शिप राइट टू लेफ्ट जा रही होगी, और अगर ग्रीन ऑन होगी तो लेफ्ट टू राइट जा रही होगी। इन लाइट्स को देखकर ही शिप की डायरेक्शन का पता लगाया जाता है। इन लाइट्स की वजह से शिप आसानी से एक दूसरे के पास से गुजरती हैं। बड़ी बड़ी हेडलाइट्स लगाने से सामने क्या चीज है क्रू को कुछ दिखाई नहीं देता, जिस शिप्स को नेविगेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बड़ी हेडलाइट या स्पॉट लाइट से शिप पर लगी दूसरी लाइट्स किसी को नजर नहीं आएगी। अगर कोई दूर से देखेगा तो आपकी शिप राइट जा रही है या लेफ्ट जा रही है या सीधा जा रही है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इन लाइट की वजह से चैनल भी नजर नहीं आएगा, और चैनल का नजर आना बहुत जरूरी है। आप इमेजिन करें आप रोड पर जा रहे हो और आपको नीचे रोड नजर ही ना आए, तो आपको कैसा महसूस होगा। हेडलाइट्स का हर वक्त चलते रहने का फायदा नहीं है, ये सिर्फ कुछ मौके पर ही काम आ सकती है। नाइट विजन कितना जरूरी है ये आपको पता चलेगा कि टाइटैनिक के हादसे वाले दिन उसके ब्राइड को कितना छुपा के रखा गया था, और इसको कवर किया गया था कि कहीं से भी इस हिस्से पर लाइट ना पड़े, जिससे नाइट विजन डिस्टर्ब हो। ब्राइड पीछे शिप पर डेस्क लैंप लगा रखा था, जिससे 360 डिग्री लाइट शिप पर आसपास पड़ रही थी, लेकिन ब्राइड पर जरा भी नहीं पड़ रही थी। कहीं क्रू के देखने में कोई मसला ना हो, या शिप का स्टीयरिंग व्हील जिस इंसान के हाथ में था उसको एक स्पेशल रूम में रखा गया था, जिसको कहते हैं व्हील हाउस। उस पर शटर्स लगे हुए थे ताकि अंदर जरा सी भी लाइट ना आए। बिल्कुल अंधेरा होगा तो बाहर सही से नजर आएगा। मॉडर्न पैसेंजर्स
शिप पर आज भी यही कंडीशन होती है। एक बिल्कुल साइलेंट और डार्क रूम होता है। रेड और ग्रीन लाइट यूज होती है। उसका इशू नाइट विजन पर नहीं होता। शिप पर स्पॉट लाइट या सर्च लाइट भी होती है जो जरूरत के वक्त काम भी आती है, लेकिन टाइटैनिक पर लो पावर स्पॉट लाइट जो बॉ के पास लगी होती तो हादसा होने से बच सकता था। अगर लाइट भी लगी होती तो भी कोई फायदा ना होता, क्योंकि उस रात की कंडीशन ही अलग थी और ऐसी रात बहुत कम देखने को मिलती है। वर्ल्ड वॉर 2 में जो शिप्स रात के वक्त अंधेरे में यूज हुई, उन्होंने फायरिंग अपनी ही दूसरी शिप्स पर कर दी थी। स्पॉट लाइट तो थी, मगर वो इतनी कम थी कि उससे एनिमी शिप का पता लगाया जा सके। कैसे फिर इतनी बड़ी बड़ी शिप्स बिना हेडलाइट्स के ट्रेवल करती हैं? इसका आंसर है रडार टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजता जो टकरा के वापस आती, जिससे पता चल जाता है कि सामने कौन सी चीज है। आज भी शिप्स पर रडार को यूज किया जाता है, जिसकी वजह से ये शिप्स काफी मील्स आसानी से ट्रेवल कर लेती हैं। अगर टाइटैनिक पर रडार होता तो क्रू को दूर से पता चल जाता कि आगे आइसबर्ग है। क्यों रडार से 40 किलोमीटर दूर तक पता लगाया जा सकता है कि आगे क्या चीज है। अब टाइटैनिक को 1500 फीट दूर से पता चला कि आगे आइसबर्ग है, जिसकी वजह से वो उसको जल्दी मूव ना कर सके। जिन शिप्स पर हेडलाइट्स लगी होती हैं, वो आइस ब्रेकर जो इतनी पावरफुल होती है, इन नॉर्मल शिप्स की तरह नहीं होती। ये आइस पर चलती है, जिसकी वजह से इनकी स्पीड बहुत स्लो होती है। कुछ शिप्स पर हेडलाइट्स होती हैं और कुछ पर लुकआउट की हेल्प से गुजारा किया जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।